दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ऑन गोइंग ईरान और अमेरिका टेंशन्स के बारे में। जनवरी 2026 चल रहा है और मिडल ईस्ट में टेंशन फिर से हाई लेवल पर है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ हेडलाइंस का ड्रामा नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल, मिलिट्री और सोशल सिचुएशन है। प्रोटेस्ट्स, सैंक्शंस, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स और डिप्लोमेटिक रेटरिक सब एक साथ चल रहे हैं और सेंटर ऑफ अटेंशन है ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स। ये कहानी है कैसे डोमेस्टिक अनरेस्ट ईरान को ग्लोबल स्पॉटलाइट में ला चुका है और यूएसए का रिएक्शन एक स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड पर अनफोल्ड हो रहा है। दिसंबर 2025 में ईरान के सिटीज में लार्ज स्केल प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। रीज़न सिंपल था, इकोनॉमिक हार्डशिप, हाई इन्फ्लेशन और पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन। शहर से शहर ये प्रोटेस्ट स्प्रेड कर गए। गवर्नमेंट ने इंटरनेट ऑलमोस्ट ब्लैकआउट कर दिया और सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार काफ़ी लोग अरेस्ट हुए और बहुत सारी डेथ्स भी हुई। ईरानियन अथॉरिटीज़ कहती हैं कि ये फॉरेन इंटरफेरेंस का रिजल्ट है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने क्रैकडाउन को क्रिटिसाइज किया है। ईरान ने IRGC यानी ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड्स काउंसिल और लोकल पुलिस को एक्टिवली प्रोटेस्ट सप्रेस करने के लिए यूज़ किया है। इंटरनल मॉनिटरिंग और कंट्रोल पर फोकस किया गया है। इंटरनेट ब्लैकआउट अभी भी ऑनगोइंग है, इसलिए इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग काफ़ी लिमिटेड है। ऑफिशियल्स क्लियर वार्न कर रहे हैं कि अनरेस्ट फॉरेन इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है। कंट्री इंटरनली हाई अलर्ट पर है। यूएसए ने सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया है और पब्लिक क्रिटिसिज्म इशू किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को वार्न किया कि अगेंस्ट किलिंग प्रोटेस्टर्स और न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ रीस्टार्ट करने से ईरान बचे। साइमल्टेनियसली यूएसए ने सैंक्शंस लगाए उन टैंकर्स और कंपनीज पर जो ईरान को सपोर्ट कर रहे थे। सैंक्शंस में फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस और ट्रेड लिमिट्स इंक्लूडेड थे। मिलिट्री एसेट्स भी रीजन में डिप्लॉय किए गए जैसे कि एयरक्राफ्ट्स और वारशिप्स। USS अब्राहम लिंकन का एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडल ईस्ट की तरफ बढ़ गया था। एडिशनल US फोर्सेस और एयरक्राफ्ट रीजन में अभी भी पोजीशन है। ऑफिशियल्स कहते हैं कि ये प्रिकॉशनरी डिप्लॉयमेंट है, वॉर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन ईरान ने क्लियर वार्निंग जरूर दी है कि अगर अटैक हुआ तो ये ऑल आउट वॉर की तरह ट्रीट किया जाएगा। कंट्री अलर्ट है और रिटेलिएशन के लिए रेडी है। डायरेक्ट ईरान US रिलेशंस 1979 से सीवियर्ड हैं। ईरान कहता है कि नेगोशिएशंस तभी पॉसिबल हैं जब US अपना अप्रोच चेंज करे। न्यूक्लियर टॉक्स और डायलॉग स्टॉल हुए हैं रिसेंट ईयर्स में। इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी भी डिप्लोमेटिक रिस्ट्रेंट और एंगेजमेंट की कॉल कर रही है। रीजनल स्टेबिलिटी के लिए ये क्रूशल फैक्टर है। मिडल ईस्ट ऑलरेडी टेंशन जोन में है। ईरान, इजराइल और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स भी एस्केलेट हो सकते हैं। अरब कंट्रीज और एलाइज कंसर्न्ड हैं। UK और कुछ और कंट्रीज भी अपने मिलिट्री फोर्सेस रिपोजिशन कर रहे हैं इस रीजन में। एनर्जी मार्केट्स और ट्रेड रूट्स क्लोजली मॉनिटर हो रहे हैं, क्योंकि इवन माइनर एस्केलेशन बहुत सीवियर इम्पैक्ट दे सकता है। ह्यूमन राइट बॉडीज ने क्रैकडाउन को कंडेम किया है। UN भी सेशन होल्ड कर चुका है इस सिचुएशन के लिए। सैंक्शंस लगाए गए हैं ह्यूमन राइट्स और जियोपॉलिटिकल रीजंस दोनों के लिए। ग्लोबल मॉनिटरिंग कंटिन्यू है ऑयल मार्केट्स और सिक्योरिटी के लिए। पॉपुलेशन अफेक्टेड है इंटरनल अनरेस्ट और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। जनवरी एंड तक टेंशन हाई है, लेकिन फुल स्केल वॉर स्टार्ट नहीं हुआ है। बोथ साइड्स स्ट्रॉन्ग रेटरिक यूज़ किया जा रहा है, पर डिप्लोमेटिक चैनल्स भी ओपन है। US सैंक्शंस और मिलिट्री प्रेजेंस मेंटेन कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि फोर्स यूज़ करना प्रेफर नहीं करेंगे।
ईरान इंटरनली अनस्टेबल है, फोकस प्रोटेस्ट कंट्रोल पर करना है। सो की फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि क्राइसिस स्टार्ट हुआ है डिप्लोमेटिक अनरेस्ट से। ईरान ने क्रैकडाउन किया और इंटरनेट रिस्ट्रिक्ट किया। यूएसए ने रिस्पॉन्ड किया क्रिटिसिज्म, सैंक्शंस और मिलिट्री रीपोजिशनिंग के साथ। ईरान ने वार्न किया कि अटैक इज इक्वल टू ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। लार्ज स्केल वॉर अभी नहीं हुआ, सिचुएशन वोलेटाइल है। मिडल ईस्ट का स्टेबिलिटी और ग्लोबल ऑयल सप्लाई क्लोजली लिंक्ड है इस सिचुएशन से। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस कुछ ऐसे हैं कि यूएसए की मिलिट्री पोजीशनिंग, सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक प्रेशर एक कैलकुलेटेड अप्रोच है। ईरान का इंटरनल फोकस और वार्निंग्स ग्लोबल अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हैं। हर डिसीजन क्लोजली वॉच्ड है एनर्जी मार्केट्स, डिफेंस प्लानर्स और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स के द्वारा। इवन माइनर मूव्स एस्केलेट कर सकते हैं रीजनल कॉन्फ्लिक्ट पोटेंशियल को। तो इस सारी वीडियो का टेक अवे ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ड्रामेटिक हेडलाइंस का ड्रामा नहीं है, ये रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, प्रोटेस्ट और मिलिट्री स्ट्रेटजीज का कॉम्बिनेशन है। व्यूअर्स के लिए ये बात की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि डोमेस्टिक अनरेस्ट के कारण इंटरनेशनल अटेंशन आया इस मुद्दे पर। गवर्नमेंट क्रैकडाउन के कारण सैंक्शंस और वार्निंग्स इशू हुए। मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स के कारण स्ट्रेटेजिक प्रेशर पड़ा और डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू पोटेंशियल डीएस्केलेशन हो सकती है। जनवरी 2026 का ईरान वर्सेस यूएसए स्नैपशॉट यही है। हाई टेंशन, क्लियर स्टेक्स और ग्लोबल अटेंशन पर एक कॉम्प्लेक्स चेस बोर्ड। सिचुएशन मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्मॉल डिसीजंस का इम्पैक्ट रीजनल और ग्लोबल लेवल पर हो सकता है। ये था करंट सिनारियो का फैक्चुअल फ्लोइंग ओवरव्यू।